करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मई तक के करंट अफेयर्स को किया गया है। अब आगे जून के करंट अफेयर्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल राज्य का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं दूसरे भारतीय हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा, ऑप्शन डी। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो बजाज अलियांस द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो एजियन सागर में स्थित है, एजेंट सागर में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार जो है ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ऑप्शन सी। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग में किया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली में लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ऑप्शन डी। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे में किया गया, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो असम में अम्बुबाची मेला को आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चिरला परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो लेह में किया गया, ऑप्शन डी। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी आयोग ने लॉन्च किया, ऑप्शन बी। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत, ऑप्शन ए। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपहेगन को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया, ऑप्शन सी। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनावत को नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSNL द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित आरलम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल, ऑप्शन सी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन मंत्री, अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन सी। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह जो है
150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन ए। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। ऑप्शन डी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश से एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वें स्थान पर है एफडीआई में। सी ऑप्शन है। किस देश में कन्वेंशन 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया। ऑप्शन बी। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को किया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ईरान किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायार अल फतह के तहत हमला किया है? तो कतर। ऑप्शन ए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 71वें स्थान पर है। ऑप्शन बी। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है ईरान से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑप्शन बी। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। ऑप्शन ए। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार। ऑप्शन सी। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। ऑप्शन डी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो डांगिटी जाह्नवी। ऑप्शन डी। ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है साइप्रस से संबंधित है। ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन सी। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो चेकिया। ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से किया जाएगा। ऑप्शन सी। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो 2026 से। ऑप्शन ए। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो असम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में नव्या योजना मिशन के तहत शुरू किया गया है विकसित @भारत 2047। ऑप्शन सी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ऑप्शन डी। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कैवेस्ट्री ने संभाला है। ऑप्शन बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी।
भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकायों चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो बिहार में किया गया है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है, ऑप्शन सी। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने मिलकर किया है? तो भारत और श्रीलंका ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब नदी की सहायक नदी है तवी नदी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कॉन्स्टिंस कनाडा में किया गया है, ऑप्शन सी। PM मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? तो साइप्रस के साथ, ऑप्शन सी। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में आयोजित किया गया है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है, ऑप्शन बी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो गुजरात के, ऑप्शन सी। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन बी। दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन बी। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया ने भाग लिया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तब महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में, ऑप्शन सी। बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को किया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चर्चित होदेई-दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में होदेई-दाह पोर्ट स्थित है, ऑप्शन डी। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो 2022-23 को GDP की नया गणना आधार वर्ष है, ऑप्शन सी। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किरेन रिजिजू ने किया है, ऑप्शन बी। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में बहुभाषी AI साधन के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल या भाषणी प्रभाग, ऑप्शन
बी। एग्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? शुभांशु शुक्ला को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता है, ऑप्शन बी। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब 2025 किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रवि शंकर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर भारत रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया है, ऑप्शन सी। कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, ऑप्शन सी। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो अमेरिका के बीच आयोजित की गई है, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन ए। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है, ऑप्शन बी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है, ऑप्शन ए हेनरिक क्लासेन। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड की है, ऑप्शन सी। सुचाता चुआंगसरी ने, ऑप्शन सी। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्ना लेना बैरबॉक को चुना गया है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो निकोलस पूरन क्रिकेट से संबंधित है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से, ऑप्शन बी। भारत के खिलाड़ी हैं। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, तो 2 जून 2025 को 12वां स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? तो 5 वर्ष की योजना की घोषणा किया है, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, ऑप्शन डी। अंतिम क्वेश्चन है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वियतनाम में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ऑप्शन सी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जून के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब आगे की ओर जुलाई मंथ का किया जाएगा आने वाले समय में। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको
प्राप्त हो सके। और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण MCQ है। धन्यवाद।